वेलकम बैक क्लास 10th। चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हमने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बताया था, जिसमें आपको बताया था कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला बताया था फील्ड मैग्नेट, दूसरा था ये फील्ड मैग्नेट, दूसरा आर्मेचर ABCD, तीसरा पार्ट था स्प्लिट रिंग्स जिसको कम्यूटेटर भी कहते थे, और चौथा पार्ट है ब्रशेस B1 B2। यहाँ मैंने 2 फिगर दिखाया हुआ है, इसी से इसकी वर्किंग को समझेंगे। एक चीज़ और, हमने आपको फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल पहले बता चुके हैं, अभी रिवीजन में नहीं बताया था। फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल से हम लोग फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। इसमें हम लोग अपने लेफ़्ट हैंड को इस तरह से रख लें कि थंब जो है ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताए, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इसकी जगह एक और रूल भी है जिसको हम लोग राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 कहते हैं। ध्यान देना, ये ज़्यादा इजी है और इससे डायरेक्शन निकालना आसान भी होता है, ठीक है ना। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 में ये है कि अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर लें कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो, फिंगर्स होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो पाम होगा, हथेली जो होगी, वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मान लो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, इस वायर में करंट ऊपर फ्लो कर रही है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्थ टू साउथ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये फिंगर्स फैली होनी चाहिए और थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में। करंट B से अगर A डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो थंब को मैंने कर लिया करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को फैला लिया नॉर्थ टू साउथ, तो जो हथेली होगी पाम, वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए इसकी ज़रा वर्किंग को समझिएगा। वर्किंग तो देखिए इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि जो आर्मेचर ABCD जो है, इसको हम लोग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं तो आप ध्यान दें अगर, तो ये दो साइड्स AD और BC मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो F इजिकल टू IBL साइन थीटा फॉर्मूले से ये 0 एंगल बनाएगी, इसलिए इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन BA और DC मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, तो BA और DC पे मैक्सिमम फोर्स लगता है क्योंकि परपेंडिकुलर है। AB वाले पे जो फोर्स होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, CD वाले पे फोर्स आउटवर्ड लगेगा। जैसे इस तरह से आप सपोज कर लिए कि ये कोई आर्मेचर है ABCD, इस पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा, इधर वाले पे बाहर, इस पे अगर अंदर लगेगा और इस पे बाहर लगेगा तो ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। तो ये जब ये 90 डिग्री यानी इस तरह से रखा हुआ है और ये जब रोटेट कर जाता है 90 डिग्री पे आ जाता है, तो ये दोनों जो स्प्लिट रिंग्स हैं S1 S2, इसका ब्रशेस से कांटेक्ट छूट जाता है, क्योंकि अब स्प्लिट रिंग जो है अभी तो इस तरह से हैं, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद 90 डिग्री घूमने के बाद ये ऊपर आ जाएगी, यानी इसका कुछ पोजीशन ऐसे हो जाएगा, S1 S2 इस पोजीशन पे आ जाएंगी। तो उस केस में इनका ब्रशेस, जो 2 ब्रशेस थे B1 B2, इनसे कांटेक्ट हट जाएगा, और जब कांटेक्ट हट गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। लेकिन हाफ रोटेशन में जब वो आधा रोटेट करता है तो जो मोमेंटम डेवलप होता है, उस मोमेंटम की वजह से वो आगे रोटेट करने लग जाता है, आगे भी रोटेट करता रहता है। यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री तक तो वो केवल मोमेंटम की वजह से रोटेट कर जाता है, और जब ये 180 डिग्री घूम जाता है तो ये जो स्प्लिट रिंग S1 है और स्प्लिट रिंग S2 जो है, इन दोनों की पोजीशन बदल जाती है, जैसे कि फिगर B में मैंने दिखाया है। जब इनकी पोजीशन बदल जाती है तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन तो वही रहती है। अब क्या होगा कि अभी भी CD और AB पे जो फोर्स लगेगा, इनवर्ड और आउटवर्ड लगेगा। इनवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे,
जो फिर एक कपल बना लेंगे और फिर वो नेक्स्ट 180 डिग्री से आगे फिर 270 तक रोटेट कराएंगे, यानी 90 डिग्री रोटेट कराएंगे और मोमेंटम की वजह से वो कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करते रहेंगे। तो इसी को मैंने लिखा है चिल्ड्रन, में एक बार आपके सामने पढ़ के दिखा दूं कि इनिशियली लेट अस कंसिडर द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। इनिशियली मैंने प्लेन ऑफ द कॉइल को पैरेलल टू द फील्ड ले लिया है। जब पैरेलल टू द फील्ड ले लेंगे और करंट को फ्लो कराएंगे तो इसमें करंट बी ए डी सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी और ए डी और बी सी पैरेलल टू द फील्ड है, इसलिए इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन बी ए और डी सी पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे। अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो तो ऐसे फोर्सेस के पेयर को कपल कहते हैं, COUPL। कपल की वजह से जो ये आर्मेचर ए बी सी डी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा और 90 डिग्री रोटेट होते होते ये इतना मोमेंटम और इतना इनर्शिया इसमें आ जाएगा कि नेक्स्ट 90 डिग्री से 180 डिग्री तक वो वैसे ही रोटेट कर जाएगा। ठीक है, और जब 180 डिग्री तक वो रोटेट कर जाता है तो ये S1 और S2 दोनों की पोलैरिटी, दोनों के जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। और स्प्लिट रिंग्स अलग हो जाने से क्या होता है कि करंट फ्लो करना बंद कर देती है, क्योंकि S1 S2 का कांटेक्ट दोनों ब्रशेस B1 B2 से नहीं रह जाता है। ठीक है, दोनों ब्रशेस B1 B2 से इसका कोई कांटेक्ट नहीं रह जाता, लेकिन मोमेंटम की वजह से वो 90 डिग्री और रोटेट कर जाते हैं, यानी 180 डिग्री रोटेट कर जाते हैं। जब 180 डिग्री रोटेट कर जाते हैं तो इस जो स्लिप रिंग्स S1 और S2 है, S1 S2 की ये पोजीशन बदल जाती है, लेकिन अभी ये फोर्स जो F1 और F2 CD और AB पे लगेंगे वो एक कपल फॉर्म कर लेते हैं और कपल की वजह से वो फिर नेक्स्ट 180 डिग्री तक रोटेट करते हैं, यानी 180 से 270 तक रोटेट करते हैं और जो मोमेंटम डेवलप होता है वो उसको आगे रोटेट कराने का काम करता है। इस तरह से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, यानी स्विच को ऑन करने पे मोटर चलना शुरू कर देती है, गोल गोल नाचना शुरू कर देती है, या फ़ैन का स्विच ऑन करने पे फ़ैन रोटेट करना शुरू कर देता है, वॉशिंग मशीन का बटन दबाने पे वॉशिंग मशीन का जो सेंटर पे जो वॉशर लगा होता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूजल भी कहते हैं वो नाचना शुरू कर देता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग है।